तो अगर आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं सबसे यही कहूँगा कि कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर आप पहले सॉल्व करिए। हफ्ते में आप चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर आप एक क्लास का एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं साइंस का। एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या फिर पूरा जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप अभी जो हल्के में कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को डबल एफर्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। जितने भी लोग आरआरबी के किसी भी एग्ज़ाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास बुक्स का कलेक्शन तो होगा ही। और जनरली जो आरआरबी के एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो बुक्स का कलेक्शन रहता है, जिनके भी पास जो भी बुक होगा वो लगभग एक बुक अगर वो परचेज कर लेते हैं तो लगभग सभी एग्ज़ाम में वो काम में आती हैं। लेकिन जब 2 साल 3 साल एग्ज़ाम हो जाते हैं, अगर उससे ज़्यादा पुरानी आपके पास बुक है तो उसको चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो रेलवे के लेटेस्ट जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, जो नया पैटर्न्स रहता है और किस तरह के नए नए क्वेश्चन डिज़ाइन होते हैं, तो वो नए जो कलेक्शन रहते हैं बुक में उसमें आपको देखने को मिलता है और ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो वो लोग एनटीपीसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। और ये जॉब मुझे लगता है कि सबसे बेहतर मैं इस जॉब को मानता हूँ कि एनटीपीसी में नॉन टेक्निकल का पोस्ट होता है, जो कलर की पोस्ट होती है, स्टेशन मास्टर की पोस्ट है और जो सीनियर क्लर्क हैं उनकी पोस्ट है, कमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट है। तो ये सब पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी पोस्ट होती है। और बहुत सारे जो नॉन टेक्निकल स्टूडेंट, इवन टेक्निकल के भी स्टूडेंट बहुत सारे वो जाना चाहते हैं एनटीपीसी की पोस्ट में। तो इसके लिए कौन कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। कौन सी बुक से अगर आप अभी पढ़ाई शुरू करते हैं तो आपका सिलेबस भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा और बेसिक आइडिया आपका एग्जाम का लग जाएगा और आपकी तैयारी भी बेहतर हो जाएगी। देखिए, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होता है, नॉन टेक्निकल पोस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वो CBT 1 और 2 दो फेज में होता है, 1 और 2। और दूसरे जो CBT 2 होता है उसी के आधार पे मेरिट बनती है और आपका रैंकिंग डिसाइड होता है और उसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होता है। CBT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है और इसमें जो CBT 2 का पेपर होता है उसमें आपको 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी 90 मिनट में करना होता है। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि जिनको प्रैक्टिस अच्छी नहीं होती है जिनकी, उनके लिए यहाँ पे समय कभी कभी कम पड़ जाता है और ऐसे में आपका नुकसान होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आपके पास कौन सी बुक होनी चाहिए। सबसे पहला तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन होना चाहिए। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी चीज़ें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ही आधार पे बनाई जाती हैं, लेकिन आपके पास पेपर होना चाहिए। मतलब कि एनटीपीसी का जो पहला अभी जो बीता है उसका जो पेपर हुआ है उसमें CBT 1 का और CBT 2 का ये पूरे जो पेपर हुए हैं, लगभग सभी पेपर नहीं, अगर आपके पास 30 या 40 पेपर जो CBT 1 के हैं वो अगर आपके पास एक बुक हो जाए और CBT 2 के सारे पेपर का कलेक्शन उस बुक में दिया हो, वो बुक आपको परचेज कर लेनी है। अब एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम में पहले पेपर हुए हैं उसका जो कलेक्शन है वो आप किरण पब्लिकेशन का भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक रहती है और इसमें जो क्वेश्चन का कलेक्शन रहता है बहुत अच्छा रहता है, टॉपिक वाइज रहता है, चैप्टर वाइज अच्छे से करके दिया रहता है और सोल्यूशन भी रहता है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी बुक अगर आप मार्केट से लेते हैं वो क्वेश्चंस का कलेक्शन ही होता है। सबसे पहले आप समझिए क्वेश्चंस का कलेक्शन होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर पेपर का आपके पास कलेक्शन का एक बुक आपको होना चाहिए जो एनटीपीसी से रिगार्डिंग हो और उसमें आए हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया हो, सारे पेपर का कंबाइंड पेपर पूरा होना चाहिए। उसके बाद से मैथमेटिक्स पे आते हैं, जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है उसके लिए भी आपके पास एक एक बुक होनी चाहिए। मैथमेटिक्स के लिए आप किरण पब्लिकेशन का आप 10,000 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज आप ले सकते हैं, जिसमें सोचिए सारे जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे ALP का एग्ज़ाम हो गया, ग्रुप D का हो गया, NTPC का, RPF का, इसमें जो मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हुए रहते हैं वो सारा उसमें कलेक्शन करके दिया हुआ, वो भी चैप्टर वाइज करके दिया हुआ है। और हर एक चैप्टर में कितने टाइप के क्वेश्चन लगभग रेलवे में पूछते हैं तो टाइप वाइज करके दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपको वो सब चीज़ें छांटने में दिक्कत नहीं होगी और सारा चीज़ वहाँ पे छांट करके दिया है। तो अगर आपके पास समय कम भी रहता है तो लास्ट टाइम पे आप क्या करेंगे कि हर टाइप के कम से कम 10 क्वेश्चन भी अगर आप सॉल्व करते हैं तो पूरा एक एक चैप्टर से अगर आप 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, बेसिक आपका रिवीजन हो जाएगा कम से कम। तो ये चीज़ इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो किरण पब्लिकेशन का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी और पब्लिकेशन अगर आपके पास है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। सेम है उसके बाद से रीजनिंग में भी आप किरण पब्लिकेशन का बुक आपको मार्केट में मिल जाएगा। उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का यूज़ करते हैं, रुक्मिणी पब्लिकेशन का यूज़ करते हैं।
ये बुक भी अगर आपके पास है तो इसमें भी क्वेश्चन अच्छे खासे दिए रहते हैं। तो किरण पब्लिकेशन का भी आप 8700 प्लस क्वेश्चन का जो सीरीज है वो आप ले सकते हैं, जिसमें इतना सारा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि आपको कहीं और से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इवन मैं रीजनिंग के लिए मैं किसी से नहीं कहता हूँ कि अदर बुक से ही अगर आप करेंगे तो आपका काम होगा, बल्कि आप प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होते हैं अगर उसमें से भी अगर आप रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसकी जो बेसिक थियरी है वो यूट्यूब से कवर करिए। आप चैप्टर का सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि आपको जितने भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं उसका आपके पास सिलेबस लिखा हुआ होना चाहिए अलग पेज पे। जब आप वहाँ पे अलग पेज पे लिखते हैं तो जो भी चैप्टर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आपके पास कोचिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए। बहुत अच्छे टीचरों ने वहाँ पे पढ़ाया हुआ है और अच्छे से कवर भी हुआ है। तो वहाँ पे आप 2 घंटे 3 घंटे का लेक्चर अगर आप 2 या 3 वीडियो में देख लेते हैं तो रीजनिंग का मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा चैप्टर है इसके लिए कि अलग से आपको कोचिंग करने की ज़रूरत है। आप वहाँ से आसानी से समझ सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप एक बुक ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन का, जिसमें रीजनिंग का पूरा कलेक्शन दिया हुआ है। अब बात करते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के लिए देखिए कोई एक बुक से कवर करना होगा तो ये इतना आसान नहीं है। जनरल नॉलेज हमेशा मल्टीपल बुक्स आपको लेनी ही पड़ती हैं और इसका वेटेज कभी कभी बहुत कम रहता है, लेकिन एनटीपीसी में इसका वेटेज अच्छा खासा है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जनरल नॉलेज के लिए आपके पास सबसे पहले तो लूसेंट होना चाहिए। लूसेंट मैं इसलिए सबको कहता हूँ, हालांकि कई लोग कहते हैं कि लूसेंट जो बुक है वो आउटडेटेड है या फिर अब इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि इसमें डाटा इतना ज़्यादा दिया रहता है कि आप पूरे डाटा को याद नहीं कर सकते, लेकिन ये बुक ऐसा है कि पूरे जो जनरल नॉलेज को एक जगह समराइज करके दिया हुआ है। अब कहीं मान लीजिए मैं कहूँ कि जनजातीय लोगों के बारे में आपको पढ़ना है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक्स आपके पास है वो उसमें जनजातीय दिया भी हो या नहीं दिया हो। लेकिन लूसेंट में आप जाएंगे किसी पर्टिकुलर पेज पे, चैप्टर पे, तो जनजातीय का भी एक होगा जहाँ पे एक समराइज करके एक पेज में ही आपको पूरे भारत में जो पाई जाने वाली जनजातियाँ हैं उसको भी दिया होगा। विश्व में पाई जाने वाली जो मेन जनजातियाँ हैं उसके बारे में भी यहाँ पर दिया होगा। अगर मैं कहूँ ज्वालामुखी के बारे में पढ़िए, तो ज्वालामुखी से रिलेटेड भी चैप्टर आपको लूसेंट में मिल जाएगा, जिसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी और डाटा भी आपको मिल जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ लूसेंट एक तरह से समझिए शॉर्ट नोट्स है, जो आपको एक ही बुक उठाएंगे और जनरल नॉलेज का हर एक चीज़ उसमें मिल जाएगी। अब उसमें से यही आपको छांटना रहता है कि कौन सी चीज़ें मेरे काम की हैं, और वो चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी, वो पता चलेंगी आपके प्रीवियस ईयर पेपर जब आप सॉल्व करेंगे। तो अगर आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं सबसे यही कहूँगा कि कम से कम 10 प्रीवियस ईयर पेपर आप पहले सॉल्व करिए। हालांकि आपके स्कोर कैसे भी आए, बेहतर आए नहीं बेहतर आते हैं, वो मायने नहीं रखता है। आपको एक बार आइडिया लगेगा कि किस जो सब्जेक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से ही आप एक एक सब्जेक्ट उठाइए, एक एक टॉपिक उठाइए, एक एक चैप्टर उठाइए और वहाँ से आप यूट्यूब की मदद से, नोट्स की मदद से और जो बुक है उसमें क्वेश्चन जो दिए हैं उससे आप प्रैक्टिस करिए। इसके बाद से देखिए जनरल नॉलेज के लिए लोग एनसीईआरटी को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी क्या है? एनसीईआरटी इतना आसान नहीं है कि क्लास 6 से लेकर के 10 तक का पूरा एनसीईआरटी पढ़ना और पढ़ के आप पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएं, ये भी आसान काम नहीं है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी का ऐसा एक बुक लेना पड़ेगा जो पूरा इसमें कंबाइंड करके समरी करके दिया हो। इसके लिए आप किसी भी पब्लिकेशन का उठा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप किरण पब्लिकेशन का एनसीईआरटी का जो कलेक्शन है, एनसीईआरटी का जो सार है एक तरह से समझिए, इस बुक में आपको दिया है, तो आप ये बुक मार्केट से ले सकते हैं, जिसके लिए आपको वही चीज़ें ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म में दी हुई हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और आप उसको एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके भी अगर आप पढ़ेंगे तो ये बुक आपका अच्छे से आपका हेल्प करेगा और इतने में आपका जीके का जो पोर्शन है वो लगभग आपका काम हो जाएगा, लूसेंट से भी और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे भी। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो एक बुक और ले सकते हैं जो रेलवे में आए हुए जीके के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं उसका कलेक्शन आप परचेज कर सकते हैं। वो भी किरण पब्लिकेशन में मिल जाता है, रुक्मणी में भी मिल जाता है, प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन पे भी आपको मिल जाएगा। तो इन तीनों में से कोई भी आप अगर शॉप पे जाते हैं तो आपको एक बुक ले लेना है जिसमें प्रीवियस ईयर के आए हुए जनरल नॉलेज के क्वेश्चन दिए हों। इसको क्या करना है कि आप डेली 50 या 100 क्वेश्चन अगर आप अभी से पढ़ते हैं, 50 क्वेश्चन भी अगर आप अभी से पढ़ते हैं, सिर्फ रीडिंग करते हैं और उस 50 क्वेश्चन में से आपका 10 से 15 क्वेश्चन आपको कम से कम हो सकता है कि ना आ रहा हो, शुरू में हो सकता है 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा। ऐसा धीरे धीरे करके ये कम होता जाएगा और
एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि 80% तक का क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो आपको आ रहा है। तो ये ऐसे ही प्रैक्टिस करने से जीके मजबूत होता है। कोई एक दिन से जीके का देखिए सब्जेक्ट ऐसा है कि एक तो इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और एक दिन में या एक महीने में ये कवर नहीं किया जा सकता। यही होता है जब लास्ट टाइम आता है तो लड़के कहते हैं जीके का वेटेज कम है, इसको इतना ही पढ़ लीजिए तो काम हो जाएगा। देखिए जीके में जो लड़का अच्छा स्कोर कर लेता है वो समझिए उसने इतनी आसानी से नहीं किया है, उसके लिए उसने बहुत मेहनत की है। और देखिए मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है, ये बहुत लोगों का स्ट्रांग होता है, लेकिन जीके सभी लोगों का उतना स्ट्रांग नहीं होता और उतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते हैं। लेकिन इसमें सोचिए एक एक दो दो नंबर भी अगर आप इसमें बढ़ाते हैं तो अगर ऊपर किसी भी जो सब्जेक्ट में एक आध नंबर अगर गलत भी होता है तो ये आपको फ़ायदा करेगा, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो कुछ लोग इसीलिए सोचते हैं कि जीके पढ़ने से अच्छा है मैथ्स रीजनिंग में ज़्यादा मेहनत किया जाए, जिससे उसमें मैं 100% से लेकर के मतलब 90% तक का मैं आसानी से कवर कर ले जाऊँ। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी आपके पास टाइम है तो अभी से आप इन सब बुक से पढ़ना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर के लिए देखिए मार्केट में बहुत सारी बुक हैं। जब मैं पढ़ता था तो उस समय मैं अरिहंत पब्लिकेशन का मैं समसामयिकी महासागर पढ़ता था। तो समसामयिकी महासागर अब फिर से एक अच्छे संस्करण में आने लगा है, लेकिन पहले बीच में ये थोड़ा सा कोरोना के टाइम पे इसका संस्करण बहुत अच्छा से नहीं आ रहा था, लेकिन अब समसामयिकी महासागर अच्छे से आ रहा है। इसके अलावा आप चाहें तो घटना चक्र का भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। हालांकि घटना चक्र में जो चीज़ें दी रहती हैं वो लगभग यूपीपीसीएस के लेवल की इसमें रहती हैं, लेकिन कई पब्लिकेशन ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स निकालते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म का भी करंट अफेयर मैंने देखा है, जो रेलवे के एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए, रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। तो ऐसे करंट अफेयर को अगर आप फॉलो करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन हो गया, रुक्मिणी का हो गया, या फिर अरिहंत का हो गया। अब देखिए क्या है कि कई लोग दृष्टि या फिर विजन इस तरह के जो पब्लिकेशन हैं, इस तरह के कोचिंग सेंटर हैं, इनके नोट्स आप थोड़ा दूर रहिए, इनके नोट्स आप मत पढ़िए, क्योंकि इनका बहुत हाई लेवल का करंट अफेयर रहता है, डिटेल बहुत ज़्यादा दिया रहता है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको प्रीवियस मंथ का जो वन लाइनर जो डाटा वाला क्वेश्चन होता है वो आपको याद रखने हैं। इवन आपको पता भी रहता है कि किस टॉपिक से ज़्यादातर करंट अफेयर में पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए अवार्ड्स हो गए, खेल हो गया, जैसे गेम हो गया, और जो नेशनल इवेंट्स होते हैं, योजनाएं होती हैं। तो इन सब पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है कि नोबेल पुरस्कार हो गया। तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर की जिसे क्वेश्चन पूछता है। स्टेट लेवल में जो छोटी मोटी योजनाएं बनती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको वैसे ही बुक लेनी है जिसमें वन लाइनर करके डाटा दिया होगा। तो मैं तो अरिहंत पब्लिकेशन का पढ़ता था, अभी क्या कुछ समय से मैं घटना चक्र भी फॉलो करता हूँ। तो घटना चक्र भी बहुत अच्छी बुक है, स्टेट लेवल से लेकर के पूरा नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल सारी चीज़ों को इसमें कवर करता है। हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है कि आपको कि अगर कोई मैगजीन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसी मैगजीन को कंटिन्यू फॉलो करिए। होता क्या है कि जब कोई मैगजीन है और एक महीने का उसमें करंट अफेयर दिया रहता है, तो जब नेक्स्ट मैगजीन वो कवर करते हैं, उसको छापते हैं, तो जहाँ से उन लोगों ने डाटा छोड़ा रहता है, जिस डेट तक उन्होंने पिछले मैगजीन में कवर किया, उससे आगे का नेक्स्ट मैगजीन में वो कवर करते हैं। तो इससे आपका कुछ भी चीज़ छूटेगा नहीं। बार बार मैगजीन बदलने से आपका कुछ पोर्शन छूट भी सकता है। अब आ जाते हैं जनरल साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, और इसमें मेन जो फोकस रहेगा सभी के लिए मैं कहूँगा कि एनसीईआरटी होना चाहिए। और जितने भी लोगों के पास एनसीईआरटी का हार्ड कॉपी है वो हार्ड कॉपी से पढ़िए, नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी परचेज कर लीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो एनसीईआरटी के मैं चैनल पे अपलोड करूँ, उसे समराइज़ कर दूँगा आपके लिए। तो वो मैं अब धीरे धीरे शुरू करने वाला हूँ। तो आप चाहें तो एनसीईआरटी को डाउनलोड करके तो ज़रूर रख लीजिए। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही टफ काम नहीं है, क्योंकि सोचिए 9th और 10th के स्टैंडर्ड के जो लड़के होते हैं उनके लिए बनाया गया है, और आपने ग्रेजुएशन ये सब सारी डिग्रियां ले चुके हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें पढ़ना बहुत टफ नहीं है। आप एक चैप्टर को मुश्किल से मुश्किल 2 दिन में कवर कर सकते हैं, या फिर 1 दिन में भी कई लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो चलिए 2 दिन का भी अगर एवरेज मान लेते हैं तो 1 हफ्ते में आप चाहें तो 2 हफ्ते के अंदर आप 1 क्लास का एनसीईआरटी कवर कर सकते हैं साइंस का। तो 9th और 10th ही सबसे पहले प्राथमिकता में रखनी है। अगर आपके पास समय बचता है तो आप 8th का भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। 8, 9, 10th कम नहीं होता है, एकदम सफिशिएंट है। इसका नोट्स भी आप बना लीजिए जनरल साइंस को लेकर के। इसके अलावा एक बुक आप परचेज कर लीजिए जिसमें रेलवे में आए हुए जितने भी साइंस के जो क्वेश्चंस हैं उसका कलेक्शन हो।
इसमें इसको क्या करना है कि आपको डेली कम से कम 50 से लेकर के 100 क्वेश्चन करने हैं। अभी मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन भी अगर आप करिए, लेकिन जब एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन या फिर पूरा जो वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये सारी चीज़ें आप अभी जो हल्के में कर रहे हैं उन्हीं चीज़ों को डबल एफर्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हल्के हल्के में करते रहेंगे इसको तो उस समय भी आपको यही स्पीड बना के रखनी है और आपका पेपर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है कि कई लोग अभी से तैयारी नहीं करते हैं और जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तब जाके उस तैयारी शुरू करते हैं। तो उनके लिए तो सोचिए, अगर रेलवे के कलेक्शन के जो बुक मैं कह रहा हूँ कि जनरल साइंस का अगर बुक्स है आपके पास तो 50 और 100 क्वेश्चन अभी डेली मैं कह रहा हूँ करने के लिए, उस समय आपको 200 क्वेश्चन डेली करने पड़ेंगे, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। तो अभी आपके पास टाइम है, ये सारी बुक आप परचेज कर लीजिए मार्केट से जा करके, वहाँ ये सारी चीज़ें छूट के साथ आपको मिल जाएंगी और आप अभी से पढ़ाई में लग जाइए। एनटीपीसी का पोस्ट बहुत ही अच्छा होता है। बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद और भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।